महाकाल परिसर विस्तार योजना के दूसरे दौर का शुभारंभ करने के लिए पीएम मोदी 11 अक्टूबर को उज्जैन आएंगे। इसके लिए सरकार ने बजट में 300 करोड़ से ज्यादा की राशि का प्रावधान। साथ ही आज शिवराज कैबिनेट की उज्जैन में हुई बैठक में तय हुआ है कि साबरमती लेक फ्रंट की तरह शबरा को भी डेवलप किया जाएगा। उधर विपक्ष ने सरकार को श्रेय लेने की राजनीति करने का आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा कि रिकॉर्ड बनाकर देख लीजिए, महाकाल विस्तार परियोजना के लिए कमलनाथ सरकार ने राशि का प्रावधान किया था। इसी तरह पीआईएफ पर देश भर में दूसरे दौर की कार्रवाई की गई, जिसमें प्रदेश के 8 जिलों से 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 3 दिन पहले गायब हुए नवजात बच्चों की लाश हबीबगंज स्थित जजर क्वार्टर के पास से मिली। इस मामले में अभी तक पुलिस को गुमराह करने वाली बच्चों की मां ही इनकी हत्यारी निकली। इसके अलावा 3 दिन बाद बड़े तालाब में क्रूज की सवारी दोबारा से शुरू हो गई है। महाकाल परिसर विस्तार के दूसरे दौर का काम 11 अक्टूबर से शुरू होगा, जिसके लिए पीएम मोदी मध्य प्रदेश आएंगे। इस दौरान पीएम की जनसभा भी होगी, लेकिन उससे पहले प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें महाकाल परिसर विस्तार योजना के लिए दिए जाने वाले बजट से अलावा अन्य मामलों पर चर्चा हुई। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सभी के सुझाव और सहयोग से हम परिसर के विस्तार का काम कर रहे हैं। दूसरे चरण में भी अत्यंत महत्वपूर्ण काम यहाँ संपन्न होने हैं। महाराजवाड़ा परिसर का उन्नयन, हेरिटेज धर्मशाला, फिर रुद्रसागर जीर्णोद्धार अभी पूरा होना है। छोटा रुद्रसागर लेक फ्रंट, रामघाट का सौंदर्यीकरण इसमें शामिल है। रुद्रसागर पर पैदल पुल शामिल है। शिखर दर्शन, लेकदूत वन, भूमिगत पार्किंग, हॉकर जोन, नीलकंठ वन का विकास, नवीन वेटिंग हॉल, आपातकालीन प्रवेश तथा निर्गम द्वार, रुद्रसागर पश्चिमी मार्ग का विकास, स्कूल परिसर, लाइट एंड साउंड शो, मंदिर पहुंचने हेतु सुगम मार्ग, त्रिवेणी संग्रहालय का विस्तार, नीलकंठ वन मार्ग का विकास, धर्मशाला का निर्माण, अन्य क्षेत्र का निर्माण, ऐसे करके ये काम होने। और उसी के साथ साथ कुछ स्कूल हट रहे हैं, तो उनको भी हम लोग बनाने का काम करेंगे। नवीन स्कूलों का निर्माण, गणेश नगर स्कूल का निर्माण वगैरह वगैरह सब मिला के ये पूरी परियोजना हमारी 856 करोड़ 9 लाख रुपए की होगी। उधर इस मामले में कांग्रेस ने शिवराज सिंह सरकार को आड़े हाथों लिया है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा है कि महाकाल परिसर विस्तार के लिए कमलनाथ सरकार ने बजट में 300 करोड़ से ज्यादा का बजट रखा था। इसके बाद आगे का काम शुरू हुआ है, लेकिन बीजेपी इस तरह से श्रेय लेने और दिखावे पर विश्वास रखती है। सवाल इस बात का है, कॉरिडोर के लिए बजट किसने मंजूर किया था? माननीय मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय 300 करोड़ रुपए महाकाल के कॉरिडोर के लिए उन्होंने अपने बजट में स्वीकृत की गए और उसको आगामी कार्रवाई के लिए प्रक्रिया स्वीकृत देकर कॉरिडोर बनाने के लिए आदेश किया था। और मोदी जी, शिवराज सिंह अपनी कुर्सी बचाने के लिए मोदी जी के लगातार आगे पीछे चलकर उनकी खुश करने में लगे हुए हैं। एनआईए ने एक बार फिर से देश भर में पीआईएफ के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की है। एमपी पुलिस ने भी एनआईए के साथ 8 जिलों में कार्रवाई की। इसके बाद 21 लोगों को हिरासत में लिया गया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि जो कार्रवाई की गई वह पूर्व में पकड़े गए पीआईएफ संगठन के कार्यकर्ताओं से पूछताछ में जो जानकारी मिली थी, उसी के आधार पर नई गिरफ्तारियां हुई है। ये पुलिस की कार्रवाई है। मध्य प्रदेश पुलिस ने 8 जिलों के अंदर 21 लोगों जो पिछले सप्ताह में 3 इंदौर, 1 उज्जैन के पकड़े गए थे, उन्हीं से पूछताछ में ये लिंक मिली पदाधिकारियों की और ऐसे 8 जिलों के अंदर 21 लोगों को पकड़ा। करीब 30 दिन बाद भोपाल के बड़े तालाब में एक बार फिर से क्रूज की सवारी शुरू हुई है। मध्य प्रदेश टूरिस्ट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन विनोद गोटिया ने इससे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अब इसका नाम लेक प्रिंसेस हो। बता दें, करीब 30 दिन पहले भोपाल में तेज बारिश और हवाओं के चलते क्रूज क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद विशाखापत्तनम और हैदराबाद की टीम ने इसे 1 माह में दुरुस्त कर दिया। इस बीच इसका लुक बदल गया और नाम भी अब बदलकर लेक प्रिंसेस हो गया। अगर भोपाल और मध्य प्रदेश के लोगों का जितना इसके प्रति रिकॉर्ड समय के अंदर इसमें 5-6 महीने का समय लगना संभावित था, जैसा बनाने वाली एजेंसियों ने कहा था, लेकिन 30-40 दिन के अंदर इसको बना के और जनता के लिए फिर से खोल दिया है। मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि वो आए और जिस तरीके से पहले इसकी नियमित यात्रा करते रहे उसका आनंद। 3 दिन पहले गायब हुए 2 नवजात बच्चों का सुराग पुलिस को मिला, लेकिन अफसोस दोनों ही मासूमों की हत्या कर दी गई। हत्या करने वाला भी कोई दूसरा नहीं बल्कि खुद सगी मां निकली, जिसने पुलिस को इतना गुमराह किया कि उसे साइकियाट्रिस्ट तक को दिखाना पड़ा। दरअसल महिला अपने शराबी पति से होने वाले झगड़ों को लेकर परेशान थी। इसी के चलते उसे लगा कि वह नवजात बच्चों को नहीं पाल पाएगी, इसलिए उनका गला घोटकर झाड़ियों में फेंक दिया। इस खुलासे के बाद अब पूरे शहर में सनसनी का माहौल है। बिल्कुल एकदम कंक्लूसिवली बता पाना मुश्किल है, बट जो मोटे मोटे फैक्ट्स हमारे पास है उसके बेसिस पे मैं आपको बता पाऊंगा। इसमें यह है कि थाना टीटी नगर में एक गुमशुदगी / अपहरण का कंप्लेंट आया था, जिसमें यह था कि एक महिला जो है
वो रोशनपुरा के पास 2 बच्चों को छोड़ के अर्ली मॉर्निंग गई थी शौच के लिए, तो 2 बच्चे जो है उसको फिर वो गायब मिले। तो पुलिस जो है उस महिला के कथन पे जो है प्रोसीड करके, मतलब पहले तो मुकदमा कायम किया, उसके बाद सीसीटीवी फुटेजेस को देखते हुए उसके स्टोरी को वेरीफाई कर रही थी। तो बार बार ये समझ में आ रहा था कि उसकी जो स्टोरी है वो जो सीसीटीवी फुटेजेस में जो फुटेजेस दिख रहे हैं उसमें मैच नहीं हो रहे हैं। कई जगहों पे महिला ने बताया कि वो बच्चों को लेके आई थी, बट बच्चे महिला के साथ नहीं दिखे। उसी के साथ जिस बस में उसने आना बताया रोशनपुरा तक, उस बस के ड्राइवर कंडक्टरों से भी बात की गई। उन्होंने ही बताया कि महिला तो थी बट महिला के साथ बच्चे नहीं थे। तो कई बार ये लग रहा था कि महिला जो है कुछ तथ्य छुपा रही है। उसके बाद उसने अपनी तबीयत ख़राब होना बताया। उसने कहा कि उसको कुछ मानसिक परेशानी हो रही है, तो उसको घर भी भेजा गया। उसके तो वहाँ पे 2 बच्चे पड़े रहे और इतने दिनों में आज जब जाके देखे तो बच्चों की लाशें जो हैं वो सड़ी गली हालत में पाई गई। आसपास के लोगों को भी संदेह नहीं हुआ क्योंकि वो थोड़ा सा दूर है, वहाँ पे थोड़ा कूड़ा कचरा भी है और वहाँ पे बिल्लियाँ और इस टाइप के जानवर रहते हैं हमेशा।